गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, पहले कल हमने एक एग्जांपल के बारे में देखा था कि जब भी हम मैग्नीशियम को किसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। आपको पता है किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल, जब एक मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो हमेशा क्या बनाती है, ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हमारे पास मेटल कौन सी है, मैग्नीशियम। मेटल कौन सी यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम किसकी प्रेजेंस में बर्न कर रही है, ऑक्सीजन, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन। तो मेटल मैग्नीशियम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और हमेशा क्या बनाती है, कोई भी मेटल, जरूरी नहीं है अगर मैग्नीशियम, कोई भी मेटल जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी हमेशा क्या बनाएगी, ऑक्साइड। ठीक है, तो उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या है कि व्हेन वन और मोर सब्सटेंस, जब एक से ज़्यादा जब सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या है, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जब क्या है, वन और मोर सब्सटेंस, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्या है, रिएक्ट करते हैं, व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी है राइट हैंड साइड। देखो, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, ये ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड को हम नाम देते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब रिएक्ट करना। ठीक है, और ये हमारी राइट हैंड साइड को क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो आप सब्सटेंस आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, रिएक्टेंट। जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा हमेशा क्या बनाएगा, ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड था, पर हमें क्या है, जब वो बर्न किया तब हमें क्या है, जो ऑक्साइड मिला वो क्या है, एक उसकी जो वाइट फ्लेम मिली, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या मिली, वाइट फ्लेम मिली हमें। उसके बाद में सेकंड हमने क्या है, वो तो हमने देख लिया कि जब भी मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है हमेशा ऑक्साइड बनाती है, तो उसमें हमें उसकी वाइट फ्लेम मिली। अब हमें क्या है, कुछ हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी स्टेट में चेंज होगा। देखो, हम स्टेट में कैसे चेंज हुआ, देखो जैसे मैग्नीशियम थी, मैग्नीशियम क्या थी, स्टेट का मतलब जैसे क्या है कि हमारे पास आइस है, वो सॉलिड स्टेट में होती है। जब बर्फ़ से पानी बन जाता है तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट होगी। जब हम पानी को बॉयल कर देते हैं तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, गैसियस स्टेट। तो इस प्रकार से स्टेट, देखो जो चेंज इन स्टेट, जैसे देखो हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो मेटल ली थी वो कौन सी स्टेट में थी, सॉलिड था वो। ठीक है, और वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रही थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैसीय स्टेट है, गैसेस में आएगी। और जो उससे वाइट फ्लेम मिली वो फिर से दोबारा क्या मिली, सॉलिड में। तो इस तरह क्या है, साइड में चेंज। जैसे क्या है, जो मैग्नीशियम था वो क्या था, हमारा सॉलिड था। ठीक है, और वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन किया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन फिर उसके अंदर जो वाइट फ्लेम मिली वो क्या था, सॉलिड स्टेट। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी स्टेट में क्या हो रहा है, सेकेंडली चेंज इन कलर। देखो, बाजार से हम जब आयरन लाते हैं, लोहा लाते हैं, तो उसका कलर कुछ और मिलेगा आपको। ठीक है, उसका कलर और होगा। ठीक है, पर जैसे जैसे उसको अगर हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे या मॉइस्चर की कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में, जब भी आयरन को हम वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलर में चेंज हो जाएगा।
ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा उसका कलर चेंज। तो उससे हम बता सकते हैं कि अगर बाजार से जब हम लोहा लाते हैं तो उसका कलर जब चेंज हो जाता है तो उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन कलर में क्या है कि जब हम आयरन लाते हैं तो आयरन का जब ऑक्सीजन या मॉइस्चर वाटर के कांटेक्ट में जब आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी आयरन ऑक्सीजन वाटर मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ब्राउन रेडिश कलर का हो जाएगा। तो उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है। थर्डली क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर। देखो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मी। वो प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सोथर्मी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा किसी चीज मिक्सचर का, अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो उससे क्या निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई चीज गर्म होगी तो उससे क्या निकलेगी, बाहर हीट निकलेगी। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मी। ठीक है, अगर जिस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मी। एंडोथर्मिक का मतलब उसको हमें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें से हीट बाहर निकलेगी। एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जब भी क्या है, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा किसी मिक्सचर का, तो वो प्रोसेस होगी एंडोथर्मी, क्योंकि उसे बाहर से हीट, सराउंडिंग से हीट देनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो वो हो गया चेंज इन टेम्परेचर। एक में टेम्परेचर बढ़ रहा था, कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सो, और टेम्परेचर कम था, कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मी। स्टेट में पता चल गया, कलर में चेंज पता चल गया। अगर किसी चीज़ का कलर चेंज हो रहा है तो हम ऑब्वियसली सी बात है उसके अंदर हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज हुआ है। एक हमारे पास आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का गैस का मतलब क्या है, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब भी हम देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जब भी एसिड, जिंक क्या है एक मेटल, जब भी किसी मेटल की हम क्या है, एसिड के साथ, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है, हमेशा उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, जब भी कोई मेटल, कौन सी मेटल है यहाँ पे, जिंक मेटल जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एक एसिड है, ठीक है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन करके भी दिखा देती हूँ। जैसे जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ये जिंक SO4 के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, जिंक सल्फेट। ठीक है, और बाहर क्या निकलेगी, H2। तो या देखना कि कोई भी मेटल जब क्या करती है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, H2। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का बाहर निकालना। थैंक्स।